गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज क्लास 10th के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 के सवाल का क्वेश्चन नंबर 4 हल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से हम आज शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में यानी कल वाले वीडियो में आपको सवाल नंबर 3 तक हल कराए जा चुके हैं। तो आज है क्वेश्चन नंबर 4। कर सिद्ध कीजिए निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से या अपरिमित या अनंत रूप से अनेक हल होंगे। तो इसके लिए पहले आपको ये जानना होगा कब किसके अनेक हल होते हैं, कब क्या होते हैं। मान लिया जाए दो रैखिक समीकरण है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर है 0। ये पहला समीकरण है। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये मान लिया इसके समीकरण, दो रैखिक समीकरण हैं। तो यदि ऐसा होता है, इसके पहला नियम है, यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, यानी a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के मान के बराबर नहीं है, तब इसके क्या हल होते हैं। तो यह जो है इसका हल इसके हल तो इसके हल अद्वितीय तथा संगत होंगे। ये नियम है। यदि a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2, तो इसके हल, इस समीकरण के हल अद्वितीय तथा संगत होंगे। दूसरा नियम है, यदि a1 बटे a2 बराबर हो b1 बटे b2 बराबर नहीं हो c1 बटे c2, यानी a1 बटे a2 और b1 बटे b2 का मान बराबर हो लेकिन c1 बटे c2 का मान बराबर नहीं हो, तो इसके हल, मतलब इस समीकरण के हल, तो इसके हल असंगत तथा इसको ऐसे लिखिए, तो इसका कोई हल नहीं होता तथा निकाय असंगत होता है। क्या होता है? असंगत। इसमें संगत होता है, इसमें असंगत। इसमें अद्वितीय हल होता है, इसमें कोई हल नहीं होता। अद्वितीय का मतलब केवल एक हल होगा, ना कि दो हल हो जाए। अब है तीसरा है, यदि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, यानी तीनों बराबर, तो यह भी निकाय, इसका भी तो निकाय संगत होता है। निकाय मतलब समीकरण। निकाय संगत होता है और इसके अनेक
होते हैं। ये 3 नियम है। अभी इसी में है कब रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी, कब जो है समांतर जाएंगी, कब क्या होगा संपाती होंगी यानी एक ही बिंदु पर रहेंगी। तो इन सब के लिए भी इसी तीनों में से नियम, यही तीनों नियम है। लेकिन अब इसके आगे और भी लिखना पड़ेगा कि जो है अगर A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 है तो इसमें रेखाएं एक जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। क्या करेंगे? एक दूसरे को काटेंगे। रेखा का समीकरण जो बनेगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगी? प्रतिच्छेद करेंगे। यदि A1/A2 बराबर B1/B2 और C1/C2 के बराबर ना हो तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी, सीधी सीधी जाएंगी, बराबर एक दूसरे के बीच में बराबर दूरी होगी। और अगर ये तीसरा नियम है तो रेखाएं क्या होती हैं? संपाती होती हैं, दोनों एक ही बिंदु पर मिल जाती हैं। तो अब इससे संबंधित सवाल है आपका, तो जो पूछा है अब उससे संबंधित चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर है 4। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 में है कि सिद्ध कीजिए निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहला समीकरण क्या है? 2ax प्लस by बराबर a है तो a को इधर कर देंगे, -a बराबर 0। समीकरण नंबर 1 हो गया आपका। दूसरा है 4ax प्लस 2by -2a बराबर 0। इसमें कोई इधर तो है नहीं कि इसको पक्षांतर किया जाए। अब इसमें भी a1 b1 a2 b2, a1 का मान होगा पहले समीकरण में 2a, b1 का मान होगा by का गुणक और c1 का मान होगा अचर पद यानी कि -a, a2 होगा 4a, b2 होगा 2b और c2 होगा -2a। अब ये कहा है कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होने का प्रतिबंध क्या है? जो तीनों बताया गया उन्हीं में से जो प्रतिबंध लगे उसी को करो। अनेक हल होने का प्रतिबंध अभी आपको दिखाया गया, क्या होता है? अनेक हल तो तीनों बराबर होने चाहिए। A1/A2 बराबर मान निकाला जाए, तीनों बराबर होते हैं तो चलिए डायरेक्ट तीनों को ही लिख लीजिए तो एक साथ। B1/B2 बराबर C1/C2। यदि तीनों मान रखा गया और बराबर आ गया तीनों तो कहेंगे अपरिमित रूप से अनेक। ये A1 का मान है 2a/A2 का मान है 4a, B1 का मान है b और इसका मान है 2b, C1 का मान है -a, इसका मान है -2a, a से a माइनस माइनस, b से b, a से a 2 दूना 4। यहाँ आया 1/2, यहाँ भी ऊपर कुछ नहीं तो 1/2 1/2। अतः इस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये पूछा ना, निकाय यानी कि दोनों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ये पहला सवाल, इसका चौथा सवाल हो गया खत्म। हमने क्या कहा? अनेक हल होने का प्रतिबंध अगर तीनों बराबर आ जाएं तो इस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, वो हो गया। अब है पांचवा,
क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। ये कहा है कि के किस मान के लिए निम्नांकित रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो पहला समीकरण दिया है के एक्स प्लस 3y बराबर के दिया, तो के को इधर लाओ माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 1। फिर दिया है 12x प्लस के वाई, के को इधर लाओ माइनस के बराबर 0, समीकरण नंबर 2। उसमें भी के उधर था, यहाँ से भी लिख लो a1 का मान पहले समीकरण में ही, के a2 का मान 3 b1 का मान 3, c1 का मान -1। दूसरे समीकरण में आ जाइए, a2 का मान 12, b2 का मान k और c2 का मान है -k। क्या कहा है? समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल ना होने का प्रतिबंध क्या बताया गया? समीकरण युग्म का कोई हल ना होने का कोई हल ना होने का प्रतिबंध। तो आपको बताया गया कोई हल ना होने का प्रतिबंध a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट इक्वल टू c1 बटे c2, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे हमारा ये होगा नहीं, ये दोनों बराबर हो, ये जो है बराबर ना हो, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हमको k का मान निकालना है। अगर ये सिद्ध करना होता कि कोई हल नहीं होगा, सिद्ध कीजिए, तब हम तीनों को देखते ये दोनों बराबर रहते, ये बराबर नहीं होता। लेकिन यहाँ बराबर ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि हमको k का मान ज्ञात करना है। मान रखिए a1 का मान k बटे a2 का मान 12, b1 का मान 3 बटे k2 का मान k, नॉट इक्वल टू c1 का मान -k, c2 का भी मान -k। ये इससे कैंसिल, इधर हो गया 1, तो k बटे 12 बराबर 3 बटे k बराबर नहीं है 1, यहाँ 1 आएगा। अब इसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको यहाँ पे इसके बराबर, ये तो बराबर है ना, ये इसके बराबर है ना, ये इसके बराबर, हमारा ये दो है। के स्क्वायर बराबर 12 36, तेरे पूरा के बराबर 36 स्क्वायर हटेंगे तो अंडर रूट में 36, के का मान कितना हो गया +-6, के का मान कितना हो गया हमारे +-6। ये हो गया आपका ये आंसर, क्वेश्चन नंबर 5। प्लस माइनस क्यों? क्योंकि माइनस में अंडर रूट -6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा, प्लस में +6 का स्क्वायर करेंगे तब भी 36 आएगा प्लस में। तो यहाँ से दोनों चिन्ह लगता है प्लस माइनस, क्योंकि दो मूल हो सकते हैं भाई। के बराबर अगर हम -6 लेते हैं तो इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर होगा, तो के का मान +36 ही आएगा। और के बराबर अगर +6 लेते हैं और तब भी इधर स्क्वायर करेंगे, इधर स्क्वायर करेंगे तब भी 36 ही आएगा। इस नाते दो मूल हो सकते हैं, प्लस का भी माइनस का। ठीक है, अब है आपका सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में 5x - 4y बराबर 11। देखिए, अगर इसको विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल करना है तो इसको इधर पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है। अगर वज्र गुणन विधि से करना है तो इधर कर ले तो बहुत अच्छा रहता, उचित रहता है। नहीं करेंगे तब भी हो जाएगा, लेकिन इधर हम वज्र गुणन विधि आपको बता रहे हैं, केवल प्रतिस्थापन विधि तो आप बहुत पढ़े हैं। तो वज्र गुणन विधि के लिए हम इसको इधर पक्षांतर कर रहे हैं। समीकरण नंबर 1। दूसरा दिया है x - 2y, उधर दिया है 1 बराबर के उधर, तो हम इसको इधर ला रहे हैं -1।
समीकरण नंबर 2। अब ये ना सोचिएगा कि ये इधर रहता ये भी इधर रहता तो नहीं होता, लेकिन आप जो एक चर राशि दो चर राशि के रैखिक समीकरण का जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मानक रूप देखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 होता है। इसना तो उस फॉर्म में उस रूप में बनाते हैं। ठीक है, यहाँ से a1 का मान पहले समीकरण में 5, b1 का मान -4 और c1 का मान -11। हाँ, अगर ये इधर है और ये इसका अचर पद इधर है तब तो गलत आएगा, दोनों का इधर है तब चलेगा। a2 का मान 1, b2 का मान -2, c2 का मान -1। अब जो होता है x बटे b1 c2 b2 c1, y बटे क्या होता है भाई, a2 c1 a1 c2, 1 बटे a1 b2 a2 b1। ये होता है, मान रखिए x बटे b1 का मान है -4 और c2 का मान है -11। फिर फार्मूले में b2 का मान है -2 और c1 का मान है, एक मिनट यहाँ -1 गलत हो गया, c2 का मान -1 c1 का मान है -11। फिर y बटे a2 का मान है 5 गुणे c1 का मान है -11 माइनस a1 का मान है 1 गुणे c2 का मान है -1। फिर बराबर 1 बटे a1 का मान है 5 गुणे b2 का मान है माइनस, तो यही से मान रखा जा रहा है। माइनस a2 का मान है 1 गुणे b1 का मान है -4। इसको हम पूरा कर लेंगे। ये हो गया x बटे -4 में -1 का गुणा +4, -2 में -11 का गुणा माइनस का गुणा +11 दूना 22, लेकिन किस माइनस का गुणा होगा प्लस में तो -22। y बटे 11 × 5 = 55 प्लस माइनस का गुणा -55, -1 करने में 1 माइनस का गुणा +1, 1 बटे 5 दूनी 10 -10, 4 करने में 4 +4 होगा। अब इनको जोड़ घटा लीजिए। x बटे 22 में से 4 घट गया -18, y बटे 55 में से 1 घट गया -54 और 1 बटे -6। मन कहे तो आप 6 से सबको काट सकते हैं, या अलग अभी नहीं कन्फ्यूजन है तो ऐसे लिख सकते हैं। अब हमको x का मान निकालना तो इन दोनों को लेंगे। x बटे -18 बराबर 1 बटे -6, इधर से कैंसिल 6 त्रिक 18, x बटे 3 बराबर 1, इधर बटे में इधर पूरे में होगा तो 3 करने 3। y का निकालना है तो y बटे -54 बराबर 1 बटे -6, 6 9 54, y बटे 9 बराबर 1 तो y बराबर 9। ये आपका आंसर होगा x और y का मान। x का मान जो हो रहा है हमारे 3 हो रहा है, y का मान 9 हो रहा है। इसमें एक दिया कहीं पर हम सवाल गलत तो नहीं देते हैं। 5x - 4y -11 x - 2y - 1 बराबर 0, a1 का मान 5, b1 का मान -4, c1 का मान -11। b1 c2
P1 का मान -4 गुणे C2 का मान -1 माइनस B2 का मान -2 C1 का मान -11 A2 का मान यहाँ गलत हुआ है। A2 का मान 1 है। A2 का मान 1 गुणे C1 का मान -11 A1 का मान 5 C2 का मान -1। यहाँ पे गलती हुई है। यहाँ जो गलती हुई वो हो गया -11 और +5। 11 में से 5 घटा यहाँ -6। इसके मान में नहीं फर्क पड़ेगा क्योंकि इन दोनों को लेकर गए हैं। इसका कैलकुलेशन सही है ना। हो गया y बटे -6 1 बटे -6 -6 से 6 कैसे जाएंगे y बराबर y का मान कितना है आपका 1। तो ये हो गया आपका वज्र गुणन विधि से। अब आपको प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करना है। ये प्रतिस्थापन विधि का है, इसको आप हल करेंगे। तो आज के वीडियो में बस यहीं तक। थैंक यू।